माँ बनना एक खूबसूरत एहसास होता है। जब कोई महिला माँ बनती है तो उसे फिजिकल और इमोशनल कई तरह के बदलावों से जूझना पड़ता है। कई महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान तो अपना खूब ख्याल रखती हैं, लेकिन एक बार जब बेबी का जन्म हो जाता है तो वे खुद को भूल सी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी के बाद पहले 40 दिन के पीरियड्स को डिलीवरी की रिकवरी टाइम में काउंट किया जाता है, फिर चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो या फिर नॉर्मल। बच्चे के जन्म के बाद माँ को 40 दिन तक खास देखभाल की जरूरत होती है। कहते हैं इस दौरान अगर सावधानियां न बरती जाएं तो फ्यूचर में शरीर से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इन दिनों में माँ को सर ढक कर रहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। माना जाता है कि सिर ढककर रहने से शरीर की गर्माहट को बाहर निकलने से रोका जा सकता है। कुछ माँओं को तो कान ढकने की या कान में रुई लगाने की सलाह भी दी जाती है, ताकि कानों के जरिए हवा शरीर में प्रवेश न कर सके। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि ये उपाय कितने कारगर हैं। अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में हुई है तो आपको ठंड लग रही है तो सिर ढकने से आपको आराम महसूस हो सकता है, मगर सर्दी के मौसम में गर्माहट पाने के लिए सिर्फ सर ढकने से काम नहीं चलेगा, आपको गर्म कपड़े भी पहनने होंगे। साथ ही जिन माँओं की डिलीवरी गर्मी में हुई है उन्हें सिर ढकने से गर्मी लग सकती है और पसीना आ सकता है, तो इस सिचुएशन में सर पर कपड़ा बांध कर रखना या सिर को ढक कर रखना सही नहीं है। बहुत सी माएँ मानती हैं कि प्रसव के बाद ही अकेले रहने से यानी कि शांत रहने से आपके जो बॉडी है वो जल्दी से रिकवर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा दूसरों से बात करती रहनी चाहिए ताकि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कायम रहे। साथ ही सावधानियों के तौर पर इस दौरान इंटरनल सैनिटरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। बच्चे के जन्म देने के बाद आपको योनि से ब्लीडिंग होती है जो 2 से 6 हफ्तों तक रह सकती है। इस दौरान मैटरनिटी पैड या सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। इस दौरान टैम्पून और मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि जहां प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है वो घाव इस समय ठीक नहीं हुआ होगा। साथ ही इस दौरान अपनी हेल्थ और फीलिंग्स पर नजर रखें, क्योंकि इस समय पर ध्यान रहे कि दवाई लेने के बाद भी कहीं दर्द बढ़ तो नहीं रहा है। साथ ही इसके अलावा टाँकी चेक करें कि कहीं से ब्लड यानी कि खून का रिसाव तो नहीं हो रहा है। वहीं लगातार सिर दर्द, बुखार, बदबूदार योनि स्राव, हैवी और लगातार ब्लीडिंग जैसी समस्याएं होने पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।